जी फिर से पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका एसपी सर आज लेके आ गए हैं हिंदी की क्लासेस पार्ट 2। जी हाँ, बिल्कुल स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर पार्ट 2 हिंदी की क्लासेस के साथ प्री डीएलएड और प्री बीएड के साथ साथ। चलिए तो क्लास करते हैं बिना देरी से, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो सबसे पहला देखिए आपका 81 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है सर जी कि कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या है। अब पर्यायवाची शब्द का मतलब समझते हो। पर्यायवाची शब्द जिसका दो तीन अर्थ हो, दो तीन जो है अर्थ हो, मतलब हो, उसी को क्या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही पकड़ा। तो यहाँ पर देखिए कल्याण का जो पर्यायवाची शब्द है, तो बिल्कुल सर जी हमें ये समझ में आता है ये जो कल्याण है सर जी, कल्याण का मतलब क्या होता है। तो कल्याण का मतलब ये होता है कि क्या हो जाता है, मंगल करना। बिल्कुल है, क्या हो जाता है, मंगल करना हो जाता है, ठीक है। कल्याण हो, मंगल हो, तुम्हारा भलाई हो, ठीक है। क्या हो जाता है, भलाई होता है, हित होता है। लेकिन सर ये तीनों चारों ऑप्शन तो कहीं पर हमें दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर हमें क्या है, तीनों चारों ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। तो ये कल्याण का जो है पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये बात याद रखना। तो आपको जो है सामान्य बोलचाल की भाषा में कल्याण, मंगल, हित, भलाई एक और होता है जिसको हम बोलते हैं भविक। बिल्कुल जी हाँ, ये भविक को ही क्या बोला जाता है, कल्याण बोला जाता है। इसी को मंगल बोलेंगे, इसी को हित बोलेंगे, इसी को भलाई बोलेंगे। तो बिल्कुल सी जो मैं बोल रहा हूँ उसे आपको सुनना है, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। सी फॉर चंद्रमुखी तो राइट आंसर हो गया सर जी, बिल्कुल सही। सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो गया। लेकिन सर कभी मनोज का, अतनु का और कैतेव का पूछ दे पर्यायवाची शब्द, तब क्या करें। तो देखो मनोज का भी मैं बता देता हूँ, अतुन का भी बता देता हूँ, कैतो का भी बता देता हूँ। तो बिल्कुल से मनोज का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका काम। ये क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। मदन होता है, इसी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मदन होता है, ठीक है। और इसी का पर्यायवाची शब्द होता है अनंदा, ठीक है। बिल्कुल अनंदा, ठीक है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। अब चलिए सर जी आप हमें ये बता दीजिए, किसका बता दीजिए। तो अनेतु का। बिल्कुल देखिए थोड़ा सा लेट होगा लेकिन लेटेस्ट होगा, ये हमारा नारा रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा लेट लिख लीजिए लेकिन पूरा फिक्स में अपने दिमाग में पूरा फिक्स बैठा लीजिए। यदि इस बार क्या है अपना जो है डीएलएड में क्या है, बीएड में क्या है, सीजी व्यापम में झंडा गाड़ना है। बिल्कुल से पंडित सुंदरलाल शर्मा का आएगा, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान का भी लाइए सर्च करके, तो मेरे को ध्यान से कट रहा था बाल मनोविज्ञान का, ठीक है। तो आप लोग बोल दिए, तो बिल्कुल से और किसका किसका चाहिए बिल्कुल से बोले। यदि पटवारी का भी निकलने वाला है ना तो पटवारी का भी बोल सकते हो। चलिए अनेतु का देखते हैं। अनेतु का होता है कामदेव, ठीक है। इसका क्या होता है, कामदेव होता है। तो बिल्कुल से ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा भी गया है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द, तो क्या लिखेंगे, अनेतु लिखेंगे। भविक का क्या हो गया, कल्याण हो गया, मंगल हो गया, हित हो गया, ये सब। अब कैतो का बता दीजिए सर, उसके बाद ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो कैतो का क्या होता है, तो कैतो का होता है आपका, देखिए कैतो को क्या बोला जाता है, कपट। कपट मतलब कि होता है छल, धोखा, ठीक, ये सब है छल धोखा, यही क्या है, कहते हैं कपट है। तो बिल्कुल क्लियर से समझ आया जो है कल्याण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका हो जाएगा भविक। सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए क्लास पर नए तो क्लास को क्या कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और सेशन पे नए तो सेशन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जो भी हैं, आपको जिसको दिखाना चाहते हो वो देख सके, ठीक है। अब देखिए कंठ का हार होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो कंठ का हार का मतलब समझते हो, कंठ का हार सर जी, कंठ मतलब कि गला, बिल्कुल। तो गले का हार मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गले का हार मुहावरे का अर्थ होता है, देखिए गले का हार जो है सबको क्या होता है, प्रिय होता है। इसीलिए इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका, गले का हार का तो हो जाएगा बहुत प्रिय, ठीक है। बहुत प्रिय होना, ये क्या हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। तो बिल्कुल सर जी यहाँ पर बहुत प्रिय होना कहीं पर हमें नहीं दिख रहा है। ए फॉर एनिमल, बी फॉर बाहुबली, सी फॉर चंद्रमुखी, डी फॉर देवदास, कहीं पर भी नहीं है। तो क्या करें हम। तो बिल्कुल से मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस पर जो है बोनस अंक आपको दिया गया था, ठीक है। ये पूछा गया था 2022 में, ठीक है। ये पूछा गया था 2022 में जो है बीएड की क्वेश्चन में पूछा गया था। साथ ही साथ ये 2021 में आया था डीएलएड में, ठीक है। तो इसको दोनों को मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन को क्या किया गया है, लिया गया है, ठीक है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो गया,
ऑप्शन नहीं दिया था, इसमें बोनस अंक दिया गया था। 1 मार्क्स का क्या था, बोनस अंक था। ठीक है, बहुत प्रिय होना हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए दिशु उसकी भांजी है मगर वो क्या है, उसका कंठकार है, मतलब वो उसको क्या है, बहुत वो उसके लिए बहुत प्रिय है। ठीक है, तो कंठकार का होना मतलब क्या होता है, बहुत प्रिय होना। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर जी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन, 83 नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है, देखिए कंठोष्ठ वर्ण है। ठीक है, अब देखिए ये कौन सा वर्ण है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंठ मतलब क्या होता है, ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक मिला हुआ है कंठ से और दूसरा मिला हुआ है दूसरा यहाँ पर मिला हुआ है, देखिए दूसरा मिला हुआ है यहाँ पर किससे, कंठ। हाँ जी हाँ, कंठ, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए ये हो जाएगा, ये कंठ। ठीक है, कंठ से मिला हुआ है, कंठ के साथ साथ ये किससे मिला हुआ है, ओष्ठ से मिला हुआ है। किससे, ओष्ठ से, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो कंठ और ओष्ठ। अब देखिए जो है कंठ ओष्ठ वर्ण क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये सीजी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, सीजी पुलिस में पूछा गया था, टेट में भी आ गए हैं 2-3 बार। ठीक है, तो इसीलिए इसको जो है मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, और 2023 में भी आया है साथ ही साथ। तो देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंठ जो है, कंठ और ओष्ठ, तो कंठ का मतलब क्या हो जाता है, कंठ का मतलब हो जाता है मेरे सर कंठ का मतलब गला हो गया। अब ओष्ठ का मतलब क्या हो जाता है, तो ओष्ठ का मतलब हो जाता है होंठ। ठीक है, तो होंठ मतलब गला और होंठ। ठीक है, गला और होंठ। ठीक है, यह वह वर्ण होता है जिसका उच्चारण गला और होंठ से होता है। ठीक है, गला और होंठ से होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इसमें कौन सा वर्ण आएगा, बोल के देख सकते हो। ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ऋषि ई आ रहा है क्या, ऊ नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए ओ में क्या आता है, आपके कंठ से भी आवाज आता है, आपके गले से सॉरी आपके होंठ से भी आवाज आता है, और आपका जो है गला से भी, जैसे ओ। ठीक है, गला से भी आता है, होंठ से भी आता है, ओ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो डी फॉर देवदास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए 84 नंबर का क्वेश्चन देखिए। ठीक है, 84 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। अब देखिए कौन सा शब्द जो है क्या है, देशज है। अब देशज वाली बात आए तो मैं कल की क्लास में बताया था, मतलब कि पार्ट 1 जो हुआ था उसमें मैंने बता दिया था, क्या बताए थे सर आप, कि देशज क्या होता है, देशज मतलब कि होता है हमारे देश का। ठीक है, हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य, ठीक है, किसी भी राज्य जो आम तौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग होता है। क्लियर है, क्या होता है, क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसे हम देशज कहते हैं। सर क्लियर है सर जी, एकदम क्लियर है, भूले नहीं है उसको, भूल जाएंगे तो डीएलएड निकालेंगे कैसे। तो बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश को हटा दो आप, क्योंकि ये जो है अंग्रेज की भाषा है। भाई क्लास क्या है हमारा, अंग्रेज की भाषा। सबसे पहले सर हम डी को निकालते हैं, डी को निकाल दिए। ठीक है, डी को निकाल दिए। उसके बाद सर ये कलाई हमें राइट आंसर लग रहा है, राइट आंसर हमें कलाई लग रहा है। तो कलाई को क्या सी फॉर चंद्रमुखी को राइट लगा दे, बिल्कुल सी फॉर चंद्रमुखी को राइट लगाओगे, लेकिन उससे पहले ए और बी क्यों नहीं है इसको तो देख लो। तो एक इसलिए नहीं है, उम्मीद जो भाषा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद जो है वो कहाँ से लिया गया था, वो फारसी भाषा से लिया गया है। बात इसको याद रखना ना, फारसी भाषा से कौन शब्द लिया गया है करके क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो फारसी से कोर्स को लिया गया है। उम्मीद भाषा जो है फारसी में आता है, और आदत जो है, आदत भाषा जो है वो किस में आता है, आदत जो शब्द है वो किस में आएगा, वो आ जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थियों अरबी में। किस में आता है, अरबी भाषा से इसको लिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो बिल्कुल क्लियर सर जी। और ये जो है हमारे भारत की है, किसी न किसी क्षेत्र से लिया गया है। ठीक है, किसी न किसी क्षेत्र से इसको क्या किया गया है, लिया गया है। ये भारतीय भाषा है हमारा। तो बिल्कुल से देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, सी फॉर चंद्रमुखी इज द राइट आंसर। सर जी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। ये जो है किस लिए नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ से हुआ है, ये लिया गया है आपसे फारसी से, तो ये गलत हो जाएगा। ये अरबी से लिया हुआ है, क्लास तो अंग्रेजी भाषा है, हमको पता है, इसको तो हम कट करेंगे ही करेंगे। सी फॉर चंद्रमुखी राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन में। 85 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, एकदम ईजी है, बहुत ही सरल है। इनमें से अनुवृत्ति चिन्ह क्या है।
ठीक है, अनुवृत्त चिन्ह समझना है। तो सबसे पहले देखिए सर, हम एफ आर को हटा देते हैं। क्यों एफ आर को हटा देते हैं सर? हमने कैलकुलेटर में लिख के देखा, क्या कैलकुलेटर में 6 की घात यदि 2 लिखना है तो हमारे मोबाइल में नहीं लिखा था, तो हम 6 लिखते हैं, फिर ऐसे करते हैं और फिर 2 लिख दिए, मतलब 6 की पावर में क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये तो गणितीय भाषा हो गया, इसको हटाइए आप, तो बिल्कुल इसको हटा दिए। अब चलिए हम बताते हैं ये अनुवृत्ति का मतलब। सबसे पहले बताओ सर, हमें तो एक को मन में निकाल दिए, लेकिन फिर भी हमारे पास कितना है, 3 तो अभी बचा है, 3 अभी क्या है हमारे पास बचा है। तो अनुवृत्ति का मतलब होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अनुसरण। क्लियर? क्या होता है ये? अनुसरण। अब अनुसरण का मतलब मैं और सिंप्लीफाई कर दूं इसको, तो अनुकरण का मतलब होता है निर्देशिक। जी बिल्कुल सर जी, निर्देशिक होता है, बिल्कुल निर्देशिक। तब तो आपको आंसर मिल गया सर। कैसे आंसर मिल गया? सी फॉर चंद्रमुखी में आंसर मिल गया। क्यों आंसर मिल गया? तो देखो सर, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये दिशा को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है। ऐसे करके ऐसे, मतलब कि ये दिशा को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सी फॉर चंद्रमुखी को क्या लगा दे, राइट चिन्ह लगा दे। लेकिन उससे पहले सर, उससे पहले इसको तो हम राइट चिन्ह लगा दिए, लेकिन उससे पहले ये क्या है और ये क्या है उसको भी बताइए, क्योंकि कभी पूछ दे तब। ठीक है, तो बिल्कुल से इसको कहा जाता है, देखिए ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको जो कहा जाता है ये होता है आपका, ये जो होता है ये होता है आपका संयोजक। ये क्या होता है आपका? संयोजक का चिन्ह है। ये क्या है आपका? संयोजक का चिन्ह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका संयोजक का। उसके बाद देखिए ये दो होता है, ये होता है हमारा उदाहरण। ये क्या होता है? उदाहरण। ये किसका होता है? उदाहरण का होता है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर जी। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, पदबंध क्या होता है? ठीक है, तो पदबंध का मतलब सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, पदबंध क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पद, 2 या 2 से, जैसे 3 से अधिक पद है। ठीक है, अधिक पद, ठीक है, अधिक पदों का समूह मिलकर वाक्य में एक पद का कार्य करता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पद है, ठीक है, और वो मिल गया और एक ही पद को मतलब बता रहे हैं। जैसे उदाहरण बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कोई लड़की का बैग ले लेते हैं उदाहरण के लिए, लड़की का बैग, लड़का का बैग ले लेते हैं। ठीक है, लड़का का बैग, ये बता किसको रहे हैं पहले बात बताओ तो? ये बैग ही को तो बता रहे हैं ना, ये किसको बता रहे हैं? बैग को बता रहे हैं। मतलब इसमें एक और हम ले ले, ठीक है, छोटा लड़का। ठीक है, तो वो क्या बता रहे हैं? छोटा है, लड़का है। ठीक है, छोटा लड़का, ये क्या हो गया? इसमें पद कितना है? तो मेरे सर जी, इसमें पद जो है 2 हैं। क्या है इसमें पद? क्या है? 2 है। ठीक है, लेकिन ये किसको बता रहा है? सिर्फ एक वाक्य को बता रहा है कि एक लड़का है वो। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए इसको क्या कहेंगे? इसमें 2 वाक्य था। क्या था उसमें? 2 वाक्य था। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर जी कि इसे संयुक्त वाक्य कर देते हैं करके। तो संयुक्त वाक्य कब होता? जब ये छोटा और लड़का एक साथ हो जाता। लेकिन हम बता दें यहाँ पर कि दोनों को अलग अलग लिखे थे। यहाँ पर क्या लिखे थे? खंड, खंड किए थे। सर जी मतलब डी को लगाएंगे वाक्य खंड, तो बिल्कुल सही बात है। डी फॉर जो है देवदास को क्या लगाना है आपको? राइट लगाना है। पदबंध क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जो है वाक्य का निर्माण करते, मतलब एक वाक्य की तरह जो है वो क्या करता है? कार्य करता है। उसे हम क्या कहेंगे? वाक्य खंड कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है सर जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 87 नंबर का क्वेश्चन। 87 नंबर का क्वेश्चन, अभियज्ञ का विलोम शब्द। ठीक है, अभियज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अभियज्ञ का विलोम शब्द, सबसे पहले तो अभियज्ञ का मतलब कोई नहीं जानते होंगे, मैं उसे बता दूं कि अभियज्ञ क्या होता है। तो अभियज्ञ मतलब होता है ज्ञात। क्या होता है? अभियज्ञ मतलब ज्ञात होता है। तो सर मतलब इसका विलोम शब्द जैसे उल्टा हम ढूंढेंगे, विलोम मतलब उल्टा होता है, तो वो तो अज्ञात लिखेंगे। ठीक है, ये क्या लिखेंगे? अज्ञात लिखेंगे। तो वैसे ही सर जो है अभिज्ञता, ठीक है, अभिज्ञ बस है ना, अभिज्ञता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। मतलब बी फॉर बाहुबली इज द महेशमती साम्राज्य इज द राइट आंसर सर जी, बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि अनभिज्ञ की मतलब होता है अज्ञात। क्या होता है? अनभिज्ञ का मतलब क्या होता है? अज्ञात होता है। तो इसको आपको क्या रखना है? माइंड में रखते हुए क्या करना है? प्रयास करना है। ठीक है, अब देखिए मैं जल्दी में जो है आप लोग का कौन सा वाला क्वेश्चन भूल गया था जो पिछले टाइम का था आपके विद्यार्थियों, चौथा क्वेश्चन शायद तक भूल गया था। कमेंट में आ रहा था कि सर जी आपने चौथा अगोचर,
ठीक है, अगोचर को नहीं बताया। तो अगोचर का बी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगोचर मतलब होता है आगे चलने वाला। तो बिल्कुल से चौथा का पार्ट 1 का चौथा बी को लिख लेना है आपको। ठीक है, अगोचर मतलब होता है आगे चलने वाला। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ठीक है, सॉरी आगे चलने वाला बोलता हूँ। अग्रहीन मतलब आगे चलने वाला होता है। अगोचर का मतलब जिसे देखा नहीं जा सकता। तो आपको बी ऑप्शन को लगाना है, बी ही राइट रहेगा। ठीक है, जिसे देखा नहीं जा सकता। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। चलिए उसमें लगा लेना ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका समझ में आ गया? बिल्कुल सर जी, इसका तो हमें कब का समझ आ गया। 87 नंबर का जो है ये होगा, इसका होता है ज्ञात और इसका होता है अज्ञात। इसका ज्ञात, इसका अज्ञात। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलिए पर्वत के ऊपर की बात करें। देखिए पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्य के लिए एक शब्द है। मतलब देखिए जैसे पर्वत रहता है, ठीक है, कोई पर्वत हो गया, मान के चलो ये जो है क्या है, हमारा पर्वत है, उसके में कुछ समतल भूमि रहता है। पर्वत के अंदर में समतल भूमि होगा ही होगा। क्लियर है? तो उस समतल भूमि को क्या कहते हैं? तो सर जी हमें एक बात याद आ रहा है कि पर्वत की हमेशा ऊंचाई को क्या कहा जाता है? चोटी किया जाता है। एफ और एनिमल को क्या राइट लगा दे? तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हड़बड़ी में आपको गड़बड़ी करके नहीं आना है, क्योंकि इस बार व्यापम में झंडा गाड़ना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। तो ये जो है मैं बता दूं कि जो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, ठीक है, तो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसको जो है चोटी नहीं कहा जा सकता। उसे चोटी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, चोटी जो है पर्वत की सबसे ऊंचा बिंदु होता है। जैसे कि ये पर्वत है तो सबसे ऊंचा बिंदु ये क्या कहलाएगा? चोटी कहलाएगा। कभी कभी बोल दें कि पर्वत की सबसे ऊंचा जो बिंदु वाक्य के लिए एक शब्द प्रयोग होता है, बोलोगे तो आप चोटी को लगा के आ जाए। निष्फिकर है ना, निष्फिकर। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए ये श्रीग की बात होती है, तो आप लोग साइंस वगैरह में पढ़े होंगे। श्रीग जो है ऐसे करके तरंग जो चलता है उसे बोलते हैं। तो श्रीग ये होगा, श्रीग ऐसा करके, इसका श्री, इसका का ऐसे पहाड़ का ऊपर ऊंचा वाला। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके जो समतल भूमि को क्या कहा जाता है? सर जी हमें याद आ गया, इसे कहा जाता है पठार। बिल्कुल सही बात है, इसको क्या कहा जाता है? पठार कहा जाता है। लेकिन पठार कहीं पर ऑप्शन दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं सर जी। तो पठार का मतलब कोई और होता होगा? तो बिल्कुल होता है, उसका मतलब होता है अधिक्य। क्या? ठीक है, उसका मतलब क्या होता है? डी फॉर देवदास को आप क्या करेंगे? राइट टिक लगाएंगे, उसके बाद आ जाएंगे घर। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर जी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका देखिए 89 नंबर का क्वेश्चन, बोलना कौशल विकास के लिए सर्वाधिक महत्व सिद्ध होगा। मतलब बोलना कौशल विकास के लिए, जैसे बोलना, ठीक है, हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। ठीक, समझना, हमें इंग्लिश बोलना सीखना है। तो इंग्लिश में क्या करना चाहिए? बात करना चाहिए। इंग्लिश में हम क्या करें? बात। हमें फारसी सीखना है तो इंग्लिश में हम फारसी में बात करेंगे। हमें जिस भाषा को सीखना है, चाहे वो जिस भाषा की बात रहे, चाहे वो छत्तीसगढ़ी रहे, चाहे वो आपकी हिंदी रहे, गुजराती रहे, भोजपुरी रहे, जो भी हो। क्लियर? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस भाषा को, बिल्कुल सही बात है सर, उस भाषा को क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। जैसे गणित सीखने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, उसी प्रकार से कुछ भी भाषा सीखने के लिए क्या है? बोलना जरूरी है। मतलब तो क्या बोलना सीखने के लिए हमें बोलना जरूरी है? बिल्कुल, बोलना सीखना है तो बोलना तो पड़ेगा। जैसे चलने के लिए मतलब चलने के लिए चलना तो पड़ेगा ना, नहीं समझे? चलना सीखने के लिए क्या है? आपको चलना तो पड़ेगा। क्लियर है? वैसे ही बोलना सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा श्रुत लेख। तो श्रुत लेख मतलब कुछ लिखेंगे, कुछ स्रोत लिखेंगे तो क्या वो मतलब बोलना सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। कथा आप सुनेंगे तो क्या बोलना सीख जाएंगे? नहीं सीखेंगे। लेकिन सर ये सी हमें चंद्रमुखी इज द राइट आंसर लग रहा है। क्यों आंसर लग रहा है? क्योंकि परस्पर वार्तालाप मतलब तो बातचीत होता है, परस्पर मतलब एक दूसरे से, तो एक दूसरे से बातचीत करने पर क्या हम बोलना सीख जाएंगे? बिल्कुल। आप इंग्लिश में बात करके देखिए 4 दिन आपको अपने आप में खुद एक अलग से महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल से यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोग को पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो क्लास है वो आप लोग को कैसा लगता है? बिल्कुल कमेंट कीजिए, क्योंकि कई 1-2 हेट्स कमेंट आते हैं, मतलब नेगेटिव कमेंट आते हैं जो पूरा दिल को इधर उधर कर देता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखिए आप लोग की सपोर्ट, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्टूडेंट के हित में, जैसे कि आप लोग का खान सर हो गया, ठीक है, जैसे पीडब्ल्यू का हो गया, ठीक है, पीडब्ल्यू का, वैसे ही एक जो है
देश में मतलब छत्तीसगढ़ को भी जाने, छत्तीसगढ़ से जो छत्तीसगढ़ को छोड़ के बाहर पढ़ने जाते हैं, नीट की जेईई की तैयारी करने, जो मोशन वगैरह के में लेते हैं, तो उन्हें ना जाकर, उन्हें दूर ना जाकर कि हमारे क्या हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में वो करें। ठीक है, मैं इस लेवल की जो है सोचा हूँ, तो बिल्कुल से इस सोच आपको सिद्ध कर सकते हैं। आप लोग मेरे पहले बैच के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो बिल्कुल से इसको ध्यान में रखना। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 90 क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध, आप लोग जानते हैं शुद्ध अशुद्ध वाक्य, जैसे कि कभी कभी हम बोलते बोलते बहुत सारे अशुद्ध वाक्य बोलते हैं, हम शुद्ध वाक्य नहीं बोल पाते कभी कभी। ठीक है, तो इसमें पढ़ के देखेंगे, हमको कुछ समझ में आ जाएगा। एक एक करके सभी हार गए, ये क्या शुद्ध लग रहे हैं? बिल्कुल अशुद्ध हैं। एक एक करके सभी हार गए, वो कौन सी भाषा बताओ? देखो, हार गए सभी एक एक करके, ये भी सुनने में अटपटा लग रहा है। लेकिन सी फॉर, देखो सी फॉर चंद्रमुखी क्या है? सभी एक एक करके हार गए, ये क्या है? बिल्कुल से ये क्या है? हमारा शुद्ध वाक्य है। जबकि डी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मतलब सी फॉर चंद्रमुखी क्या है सर जी? राइट आंसर है। सभी एक एक करके हार गए, ये क्या है? एकदम से शुद्ध है। तो बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और सेशन पर नए हैं तो सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए। ठीक है, बिल्कुल से क्लास कैसा लगा, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ उसको ज़रूर से बताना है आपको। और एक बात और है, आपके अपने कोचिंग क्लासेस की जो विशेषता है, आपका देखो, मैं हर बार आपका बोलता हूँ, आपके अपने कोचिंग क्लासेस की एक जो है विशेषता है कि 24 घंटे के अंदर आपको हर कमेंट की रिप्लाई मिलता है। ठीक है, बिल्कुल।